जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका स्टडी IQCS में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के शहरों के प्रमुख भौगोलिक उपनामों के बारे में। तो हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से एक नया एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के शहरों के उपनामों की सूची। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम शहर की बात करेंगे जयपुर की। तो जयपुर कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। और इसको किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। इसको ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। किनके नाम से? ब्लू सिटी और सन सिटी। कौन सा शहर? जोधपुर। कहाँ पर है? राजस्थान में है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है, यह भी राजस्थान में है। भोपाल मध्य प्रदेश में, इसको भी झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो झीलों का शहर दो शहरों को कहा जाता है, उदयपुर और भोपाल। ठीक है। अहमदाबाद की बात करें तो यह गुजरात में है। इसको क्या क्या कहा जाता है? इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, अहमदाबाद को। बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का पहला विश्व विरासत शहर है ये। ठीक है, ये आपको तीन चीज़ें अहमदाबाद के लिए याद रखनी है। कौन कौन सी? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बोस्टन ऑफ इंडिया और भारत का पहला विश्व विरासत शहर। ठीक है। अब बात करते हैं सूरत की। तो इसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, यह भी गुजरात में है। तो सूरत को क्या कहा जाता है? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। लखनऊ की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। ठीक है, लखनऊ कहा जाता है नवाबों का शहर। यहाँ यह कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश में है। मुजफ्फरपुर की बात करें, यह बिहार में है। इसको क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ लीची या स्वीट सिटी। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? लैंड ऑफ लीची या स्वीट सिटी। किसको? मुजफ्फरपुर को। अब बात करते हैं कानपुर की। तो यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसको क्या कहा जाता है? द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। मुंबई की बात करें तो मुंबई कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में, सबको पता होगा। इसको क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ सेवन आइलैंड इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, तीन चीज़ें, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, गेटवे ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। पुणे, यह भी महाराष्ट्र का ही एक शहर है, महाराष्ट्र का। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? डेक्कन क्वीन कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। पुणे को क्या कहा जाता है? डेक्कन क्वीन कहा जाता है। नागपुर, ये भी महाराष्ट्र का शहर है। इसको क्या ऑरेंज शहर कहा जाता है नागपुर को। जलगांव की बात करें तो इसको बनाना शहर कहा जाता है, यह भी महाराष्ट्र का एक शहर है। क्या कहा जाता है इसको? बनाना शहर। यवतलमल, यवतलमल कॉटन सिटी है, इसको कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है, यह भी महाराष्ट्र में है। कौन सा? यवतलमल। नासिक, यह भी महाराष्ट्र में पड़ता है। इसको क्या कहा जाता है? नासिक को। नासिक को कहा जाता है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नासिक को क्या कहा जाता है? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं बेंगलुरु की, यह कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? स्पेस सिटी, सबसे पहली चीज़। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और साइंस सिटी। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है? स्पेस सिटी, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और साइंस सिटी। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। अब बात करते हैं मैंगलोर की, यह भी कर्नाटक का ही एक शहर है। इसको क्या कहा जाता है? रोम ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। मैंगलोर को क्या कहा जाता है? रोम ऑफ द ईस्ट। क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग, क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग किसको कहा जाता है? मंगलौर को कहा जाता है। कुर्ग की बात करें तो कुर्ग भी कर्नाटक का एक शहर है। इसको क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है कुर्ग को। मैसूर की बात करें, यह भी कर्नाटक का एक शहर है। इसको क्या कहा जाता है? सैंडलवुड सिटी। सैंडलवुड सिटी किसको कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल का शहर है। इसको क्या कहा जाता है? कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय और सिटी ऑफ पैलेसेस। ठीक है, तो सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और सिटी ऑफ पैलेसेस भी कोलकाता। आसनसोल की बात करें, अभी पश्चिम बंगाल में, इसको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड किसको कहा जाता है? आसनसोल को कहा जाता है। विशाखापट्टनम, यह कौन से प्रदेश में है? यह आंध्र प्रदेश में है। इसको सिटी ऑफ डेस्टिनी या गोवा ऑफ द ईस्ट कहा जाता है विशाखापट्टनम को, याद रखिएगा। तो गोवा ऑफ द ईस्ट या सिटी ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है? विशाखापट्टनम को कहा जाता है। हैदराबाद, जो तेलंगाना राज्य में है, हैदराबाद शहर को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ पर्ल और हाईटेक सिटी। सिटी ऑफ पर्ल और हाईटेक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो हैदराबाद जाना जाता है। कोची की बात करें तो यह केरल राज्य में स्थित है। इसको क्या कहा जाता है? क्वींस ऑफ आइबेरियन, क्वींस ऑफ आइबेरियन सी। ठीक है, क्वींस ऑफ आइबेरियन सी किसको कहा जाता है? कोची को कहा जाता है।
कोझिकोड या कालीकट जो केरल में है, इसको क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, मसालों का शहर किसको कहा जाता है? कालीकट को कहा जाता है, केरल में स्थित है। गोल्डन कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? त्रिशूर को कहा जाता है, यह भी केरल में स्थित है। तो गोल्डन कैपिटल किसको कहा जाता है? गोल्डन कैपिटल ऑफ इंडिया किसको? त्रिशूर को कहा जाता है। कोल्लम या केरल का एक शहर है, इसको क्या कहा जाता है? केसु कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। केसु कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? कोल्लम को कहा जाता है। चेन्नई की बात करें तो तमिलनाडु का एक शहर है, इसको क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। ड्राइट ऑफ एशिया, ठीक है, डेट्राइट ऑफ एशिया, डेट्राइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? चेन्नई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? चेन्नई को कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, कोयम्बटूर कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है कोयम्बटूर। इसको क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। पौंडीचेरी, इसको पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, पौंडीचेरी को। ठीक है, स्विट्जरलैंड ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है वैसे भी। तो स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। तो जमशेदपुर एक शहर है झारखंड का, उसको स्टील ऑफ सिटी कहा जाता है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है जमशेदपुर को, स्टील सिटी ऑफ इंडिया याद रखिएगा। और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। भुवनेश्वर की बात करें तो यह उड़ीसा का एक शहर है, उड़ीसा राज्य का एक शहर है, इसको क्या कहा जाता है? टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कौन सा शहर है? भुवनेश्वर है। कटक जो उड़ीसा में पड़ता है, द सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है कटक, याद रखिएगा इस चीज़ को। शिलोंग जो मेघालय में पड़ता है, इसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा था। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कौन सा शहर है? तो शिलोंग है। दामोदर वैली, इसको रूहर ऑफ इंडिया बोलते हैं, दामोदर वैली को। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है। अमृतसर को गोल्डन सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है, पंजाब में स्थित है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, राजस्थान में स्थित है। आशा करता हूँ आपको इस लेक्चर में कुछ जानने के लिए मिला होगा। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।